नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार पर बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। गणेश गोदियाल ने आरोप ये लगाया है कि सरकार लखवार बांध परियोजना के निर्माण कार्य के लिए सिर्फ एक ही कंपनी L&T यानी लार्सन एंड टूब्रो को ही तरजीह क्यों दे रही है। गोदियाल ने बोली देने की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बोली देने की प्रक्रिया पर कहा कि UJVN लिमिटेड ने बोली प्रक्रिया के लिए संयुक्त उद्यम भागीदारी की अनुमति नहीं दी और इस प्रक्रिया के दौरान कई कंपनियों ने उन्हें संयुक्त उद्यम की अनुमति देने के लिए कहा था, क्योंकि परियोजना की लागत 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की थी, जिसमें HCC, इस्कॉन, नवयुग, पटेल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और JP इंफ्रा साथ ही और भी कई कंपनियां इस परियोजना में रुचि रखती थीं। लेकिन संयुक्त उद्यम प्रतिबंध ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी और L&T से केवल एक निविदा प्राप्त हुई थी। गोदियाल ने यह भी कहा है कि CVC की गाइडलाइंस हैं कि इतने बड़े काम को आप सिंगल टेंडर पर नहीं दे सकते और सरकार को भ्रष्टाचार में इंटरेस्ट है और इसीलिए सरकार ने सिंगल टेंडर को ओपन करने के लिए प्रक्रिया जारी की है और सिंगल बिड ओपन हो चुकी है और सरकार ये किसी एक बिडर को ये काम देना चाहती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अभी UJVNL और कंपनी के बीच एग्रीमेंट नहीं हुआ है और उससे पहले हम इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं ताकि इसे रोका जा सके। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनिए। जल विद्युत परियोजना में जो कि मार्च 2022 को उसका टेंडर हुआ था और उसके बाद अब तक उसमें 2 बार उसकी शर्तों में बदलाव किया गया और 2 बार इसलिए बदलाव किया गया कि सरकार चाहती थी कि जिसको ये काम सरकार जानबूझकर ये शर्तों में बदलाव करके किसी एक को काम देना चाहती थी, उसको ये काम दिया जा सके, इसलिए शर्तों में बार बार बदलाव किया गया। CVC गाइडलाइन है कि इतने बड़े काम को आप सिंगल टेंडर पे नहीं दे सकते, आप दोबारा टेंडर करिए। लेकिन चूंकि सरकार को भ्रष्टाचार में इंटरेस्ट है, इसलिए सरकार ने सिंगल टेंडर को ओपन करने के लिए प्रक्रिया जारी की है, जिसका प्रमाण ये जल विद्युत निगम का पत्र है, जिसमें वो कहते हैं कि ये कंसीडर किया जा रहा है कि ये सिंगल बिड ओपन की जाए और ये बिड ओपन हो चुकी है। इसलिए मेरा ये स्पष्ट आरोप है कि सरकार 3,000 करोड़ के इस प्रकार के कार्य को भ्रष्टाचार करके किसी एक बिडर को देकर ये प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, प्रदेश के हितों के साथ अनदेखी कर रही है, जानबूझ के कर रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि इस प्रकार के कार्य कर कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे। कांग्रेस की आवाज उठाएगी इसको लेकर? हम आवाज उठा रहे हैं। हम तो आज एग्रीमेंट नहीं हुआ है, UJVNL ने अभी एग्रीमेंट नहीं किया है। मैं आज बता रहा हूँ इस बात को। किसी के जब प्राण निकल जाए, मर जाए, उसके बाद दवाई देके क्या करना है? हम तब चिल्ला रहे हैं जब प्राण हैं अभी। सरकार इस प्रकार के गलत कार्य न करे। सरकार ओपन, पारदर्शी और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जिसमें हो सके ऐसे कंडीशन बनाए और तमाम बिडर आए, 25 आए, कंपटीशन हो और कंपटीशन में काम जाए। 3,000 करोड़ का काम ऐसे है कि बस मूंगफली बांट दी, ये मूंगफली बांटने वाला काम नहीं चलेगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और ये सब जनता को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है और उनका ये काम है कि हर जो इस राज्य के विकास के लिए कार्य कर रही है सरकार, उनको जो है उसमें कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करने के लिए और जनता को भ्रमित करने के लिए इस तरह के बयानबाजी करनी है। जल विद्युत योजना की जो टेंडर निकाला था, इसमें जो है कि निविदा जब डालने से पहले 4 बार इसमें जो है कि समय बढ़ाया गया, लेकिन हर बार एक ही कंपनी ने, L&T जो कंपनी है, L&T एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है पूरे देश के अंदर, जो काम कर रही, बड़ी हाइड्रो पर और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती है। पूरी पारदर्शिता तरीके से, पूरी ईमानदारी के साथ में जो है कि ये टेंडर प्रक्रिया को किया गया है। हम इसका पूरी तरह से इस बात को कह सकते हैं कि ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए और मुद्दा विहीन है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कांग्रेस इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रही है। अब आपको बताते हैं कि लखवार बांध परियोजना क्या है। लखवार परियोजना के तहत देहरादून के लोहारी गांव के निकट यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का एक बांध बनेगा। बांध की जल संग्रहण जो क्षमता होगी वो होगी 330.66 मिलियन क्यूबिक और इसमें 33,780 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी। यमुना बेसिन क्षेत्र वाले 6 राज्यों में घरेलू और औद्योगिक इस्तेमाल और पीने के लिए 78.83 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस परियोजना से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस परियोजना के निर्माण का कार्य उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड करेगा। लखवाड़ परियोजना न केवल पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, बल्कि इससे सभी 6 राज्यों में जैसे उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को बिजली पानी भी मिलेगा।
तो फिलहाल इसी के साथ आज का उत्तराखंड में आज बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिए ताकि उत्तराखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।